हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पूर्ण और आप देख रहे हैं गोल्डन फिजिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम पढ़ रहे थे केंद्रीय बलों के अंतर्गत गति, तो हमने अब पढ़ेंगे रदरफोर्ड प्रकीर्णन। इससे पहले पढ़ा था हमने केपलर के नियम, नहीं देखा तो आप जरूर जाके देखिए। तो हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड प्रकीर्णन। तो रदरफोर्ड प्रकीर्णन क्या होता है कि जो केंद्रीय बल होते हैं वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। वर्ग के यानी जो 1/k² के समानुपाती होते हैं, वो वाले बल। इसके अंतर्गत जो प्रकरण होता है वो रदरफोर्ड प्रकरण कहलाता है। जैसे कि किसी नाभिक पे, ये कोई नाभिक है जेडी, इसमें कोई आवेश है क्यू, इसमें प्रकीर्णित हो रहा है और ये टकरा के वापस आ रहा है। तो ये टकराता नहीं है इसके बीच में, क्योंकि ये दिए प्लस आवेश है और ये भी प्लस जेडी है, तो ये प्रतिकर्षण के कारण ये पहले ही मुड़ के प्रकीर्णित हो जाता है। तो इस प्रकार का जो प्रकीर्णन है वो रदरफोर्ड प्रकीर्णन कहलाता है, क्योंकि इसमें जो बल लगता है वो लगता है F बराबर K Q1 Q2, यानी Q2 का मान जेडी है और अपॉन r², ये लगता है। तो ये बल लगता है, ये क्या है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, इसलिए यहाँ पे जो प्रकीर्णन होगा वो रदरफोर्ड प्रकीर्णन होगा। तो ये तो थी रदरफोर्ड प्रकीर्णन की बात और एग्जांपल। अब हम जो ये दूरी है, ये दूरी ये कहलाती है मिनिमम दूरी संघात प्राचाल। तो जो संघात प्राचाल है और जो प्रकीर्णन कोण है कि कितने कोण से प्रकीर्णित हुआ है। प्रकीर्णन कोण क्या होता है कि जो इनिशियल, जो जिस दिशा से आ रहा है वो इनिशियल डायरेक्शन, और जिस दिशा से वो जा रहा है वो फाइनल डायरेक्शन। तो इनिशियल और फाइनल डायरेक्शन के बीच का जो कोण होता है वो कहलाता है प्रकीर्णन कोण। और संघात प्रचाल क्या था कि जो मिनिमम डिस्टेंस है जहां तक वो जाता है वो संघात प्रचाल कहलाता है। तो चलिए अब देखते हैं कि आप ये लिख लीजिए, उसके बाद टॉपिक डालेंगे रदरफोर्ड प्रकीर्णन के लिए संघात प्रचाल बी और प्रकीर्णन कोण फाई में रिलेशन। तो उसके पहले आप ये चित्र को समझिए। ये मैंने पहले इसलिए बना लिया क्योंकि आपका ये टाइम बच सके। तो देखिए, ये कोई नाभिक है जेड ई, जिसका आवेश क्या है, जेड ई। इस पे कोई कण क्यू है इंफिनिटी से, इंफिनिटी का मतलब है कि बहुत दूर से, हम कोई कण भी इंफिनिटी से इस पे भेज रहे हैं। तो ये क्या करेगा, ये इसके प्रतिकर्षण बल के कारण ये यहां से मुड़ जाएगा। मान लो ये थीटा मैक्सिमम पे आपतित हुआ और ये थीटा मैक्सिमम से यहां से चला गया। तो देखिए ये तो है गोल, हम इसके लिए तो गणना कर नहीं सकते, इसके लिए हमें चाहिए डायरेक्शन। देखिए हम इसको लगभग ये मान लेते हैं और ये जो फाइनल डायरेक्शन इसको हमने ये मान लिया। तो ये इनिशियल डायरेक्शन थी और ये क्या है, फाइनल डायरेक्शन। इनके जो बीच का कोण है ये कहलाता है फाई प्रकीर्णन कोण। और जो इनके बीच की दूरी है, ये दूरी ये क्या है, बी। बी क्या है, संघात प्रचाल, ये बराबर है इसलिए मैंने बी लिखा है यहाँ पे। और जो मान लो इसमें जो फोर्स लगता है, मान लो किसी क्षण टी पे, किसी क्षण टी पे कण यहाँ पे था, ऐसे जाएगा। तो किसी क्षण टी पे जो ये कण था जिसपे हमने बौछार करवाई थी, वो जो कण क्यू है वो यहाँ पे है, जिसका स्थिति सदिश इससे आर है, और जो इस पे बल लग रहा है वो एफ लगेगा, और जो एक्स डायरेक्शन के साथ जो एंगल बना रहा है वो थीटा है। यानी हम इसके जो पॉइंट, ये मान लो ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी के निर्देशांक हम आर और थीटा में दे रहे हैं। इसके पी के निर्देशांक आर और थीटा है, थीटा इसका एंगल है और आर इसका स्थिति सदिश है। तो देखिए बिंदु पी के लिए किसी क्षण टी पर कण व नाभिक के मध्य लगने वाला बल हम लिख सकते हैं, किसी क्षण टी पे, किसी क्षण टी पर नाभिक व कण पर, नाभिक व कण के मध्य, नाभिक व कण के मध्य लगने वाला बल। बल क्या होगा, बल होगा 1/4πε0, और आवेश माना Q और नाभिक का आवेश है Ze और दूरी है r²। ये होगा, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं F बराबर, ये मान लो Q Ze और 1/4πε0 क्या है, सारे कांस्टेंट। तो इसको हम एक कांस्टेंट मान लेते हैं और वो कांस्टेंट मान लेते हैं कैपिटल K, और ये दूरी है स्क्वायर, ये वर्ग के व्युत्क्रमानुपात। अब देखिए ये फोर्स है इस डायरेक्शन में, किसी भी क्षण पे माना है। यदि हम ये चाहें कि ये फोर्स एक्स डायरेक्शन में कितना लग रहा है, तो ये एफ है, इसके साथ थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, एफ कोस थीटा, जिसके साथ जो एंगल बनाता है वो कोस थीटा कहलाता है। जैसे ये था,
ये कोई सदिश आर है और ये थीटा बना रहा है, तो ये क्या होगा, ये होता है आर कोस थीटा, और ये क्या होता है आर साइन थीटा। इसी प्रकार होता है, तो ये क्या होगा आर कोस थीटा यानी एफ कोस थीटा। और जो बल होता है वो क्या होता है एम ए, और एम ए को क्या लिख सकते हैं हम, एम ए क्या होता है डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। एक्स क्यों लिखा है, क्योंकि अब हम पढ़ रहे हैं सिर्फ एक्स डायरेक्शन के लिए, तो एक्स डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स कितना है एफ कोस थीटा। एफ का मान क्या है के अपॉन आर स्क्वायर, तो के अपॉन आर स्क्वायर और कोस थीटा। समीकरण नंबर एक। देखिए ये जो बल है, ये बल कौन सा है केंद्रीय बल, और केंद्रीय बल में क्या होता है कोणीय संवेग कांस्टेंट होता है, संरक्षित रहता है। तो चूंकि यह बल केंद्रीय बल है, चूंकि यह बल केंद्रीय बल है, केंद्रीय बल है, अतः कोणीय संवेग से, कोणीय संवेग संरक्षण से क्या होगा, जे क्या रहेगा नियत, जे क्या होगा एम आर स्क्वायर ओमेगा, और ओमेगा क्या होता है एम आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी। ओमेगा क्या है कोणीय वेग, कोणीय वेग क्या होता है कोण में परिवर्तन की दर कोणीय वेग कहलाता है। तो ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन टी। इस जे को हमें यहां लाना है, तो देखिए ये आर है, इसको हम बदल देंगे जे में, तो कांस्टेंट टर्म में हो जाएगा। तो देखिए यहां से ये हो जाएगा डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर के अपॉन एम, ये एम यहां चला जाएगा, तो एम आर स्क्वायर और कोस थीटा। अब देखिए यदि हम इसको जे बनाना चाहते हैं, तो देखिए क्या होगा एम आर स्क्वायर साथ में डी थीटा अपॉन डी टी गुणा करना पड़ेगा, तो इसको हम गुणा कर लेते हैं डी थीटा अपॉन डी टी। यदि इसको हम नीचे भाग किया है तो इसका ऊपर गुणा होगा, तो ऊपर गुणा होगा डी थीटा अपॉन डी टी, ये होगा। अब देखिए इस चित्र की तो खैर हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आप एक बात याद रखना कि जो जे है वो होता है एम आर क्रॉस पी, और ये क्या होगा आर क्रॉस एम वी। जो ये आर है ये आर बी होगा। मैं इस चित्र को रहने ही देता हूं, काम आएगा फिर, ऊपर लिख लेते हैं। तो देखिए यहां से देखिए एम आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी क्या हो जाएगा जे, हम इसे यहां से लिख सकते हैं डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर के बाई जे और कोस थीटा और डी थीटा बटा डी टी, ये होगा। अब हम इसका कर रहे हैं समाकलन, हम इसका क्या करते हैं समाकलन। देखिए समाकलन क्या होगा, इसका समाकलन होगा तो एक पावर कम हो जाएगी अवकलन की, dx बटा dt बराबर क्या होगा k पाई j, कोस थीटा का क्या हो जाएगा साइन थीटा, और ये एक है तो इसका हो जाएगा 1, तो k बाई जे साइन थीटा, और प्लस में आ जाएगा कांस्टेंट टर्म c, यही होगा। इसका तो थीटा के सापेक्ष है, तो कोस थीटा डी थीटा क्या होगा साइन थीटा, यही तो है समाकलन कोस थीटा डी थीटा। टी से टी कैंसिल हो गया, टी के सापेक्ष हमने अवकलन किया है उस साइड, तो ये हो जाएगा कोस डी थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। इसका अवकलन क्या होगा समाकलन क्या होगा साइन थीटा, तो ये आ गया। अब देखिए जब थीटा का मान 0 है तो dx बटा dt 0 होगा। जब थीटा का मान 0 है तो dx बटा dt क्या होगा 0, x में परिवर्तन करके हो जाएगी 0, तो ये 0 है तो ये 0, तो इसका मतलब क्या आ गया c का मान 0, c क्या आ गया 0। अब देखिए c को हम इसमें रखते हैं तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा dx बटे dt, dx बटे dt क्या हो जाएगा k बाई जे साइन थीटा, ये होगा। अब देखिए dx बटा dt क्या है वेग है, और वेग क्या होता है v,
लेकिन यहां पे वेग क्या होगा, v इनफाइनाइट होगा। तो ये क्या हो जाएगा, v इनफाइनाइट, और x दिशा में ले रहे हैं, ये कौन सी दिशा में वेग है, x दिशा में। ये क्या है, ये फाइनल वेग है v इनफाइनाइट। तो ये जो फाइनल वेग इनफाइनाइट है, इसका x दिशा में क्या वेग होगा, v इनफाइनाइट, ये v इनफाइनाइट, और ये थीटा मैक्सिमम के साथ एंगल बना रहा है। तो v इनफाइनाइट कोस थीटा मैक्सिमम, v इनफाइनाइट कोस थीटा मैक्सिमम। जब ये होगा तो ये हो जाएगा k बाई जे और साइन थीटा मैक्सिमम, ये होगा साइन थीटा मैक्सिमम। तो देखिए यहां से हम साइन थीटा के बटे में कोस थीटा ले जा रहे हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, साइन थीटा मैक्सिमम बटे कोस थीटा मैक्सिमम। तो ये क्या हो जाएगा, ये इसके बटे में तो जाए, इसके गुणे में हो जाएगा जे वी इनफाइनाइट बटा के, यही होगा। देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टेन थीटा। इसको हम कर रहे हैं साफ। तो ये क्या हो गया, ये हो गया टेन थीटा। यहां से हम लिख सकते हैं कि टेन थीटा मैक्सिमम बराबर क्या हो गया, जे वी इनफाइनाइट अपॉन के, यही होगा। अब देखिए हम रख रहे हैं फाई की वैल्यू। देखिए फाई क्या होता है, परकीर्णन कोण, परकीर्णन परकीर्णन कोण फाई बराबर, देखिए फाई क्या है, इस एंगल पे कोण बन रहा है पाई पूरा, और पाई में से देखिए ये एंगल जितना है उतना ही एंगल ये होगा, क्योंकि ये दो समांतर रेखा, दो सीधी रेखा एक दूसरे को काट रहे हैं, तो ये एंगल बराबर होते हैं। ये एंगल कितना है, थीटा मैक्सिमम, ये यहां तक है, ये पूरा एंगल है इसका थीटा मैक्सिमम, तो ये थीटा मैक्सिमम, तो ये भी थीटा मैक्सिमम, और ये पूरा कितना है पहले से ही थीटा मैक्सिमम, ये पूरा थीटा मैक्सिमम। तो पाई में क्या हो, कैंसिल हो जाएगा, टू थीटा मैक्सिमम, टू थीटा मैक्सिमम। यस देखिए थीटा मैक्सिमम की वैल्यू हम निकालेंगे, थीटा मैक्सिमम की वैल्यू तो क्या आएगी, पाई बाई टू माइनस फाई बाई टू, यही होगी। इस फाई को इधर ले जाएंगे, इसको साइड लेंगे, दो का भाग दे देंगे, ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए इस थीटा मैक्सिमम वैल्यू इसमें रख रहे हैं, ये हो जाएगा टेन, थीटा मैक्सिमम की वैल्यू हो जाएगी पाई बाई टू माइनस फाई बाई टू बराबर जे वी इनफाइनाइट बटा के। अब देखिए अभी जो मैं बता रहा था, जे क्या होता है, जे होता है आर क्रॉस पी, यानी आर एम वी, आर पी का मान एम वी। तो देखिए जो आर है वो होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यहां से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, बी, ये तो क्या हो जाएगा बी, और एम एम, और वी क्या है, वी कौन सा, इनफाइनाइट वाला, तो ये क्या जाएगा वी बी वी इनफाइनाइट। इसका मान रख रहे हैं हम इसमें, ये देखिए इसका मान क्या होता है, टेन पाई बाई टू माइनस फाइव बाई टू का कोट, टेन क्या हो जाएगा कोट फाइव बाई टू, कोट फाइव बाई टू, और ये क्या हो जाएगा, इसका मान रखेंगे हम तो एम वी इनफाइनाइट, एक ये और एक ये गुणा होगी स्क्वायर और बी बटे बटे के। देखिए यहां से हम निकाल रहे हैं बी की वैल्यू, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, के कोट फाइव बाई टू बटे एम वी इनफाइनाइट का स्क्वायर, यही होगा। अब हम के की वैल्यू इनकी वैल्यू और रख देते हैं, तो बी बराबर क्या आ जाएगा, देखिए बी बराबर आ जाएगा, के की वैल्यू रखेंगे तो के माना था हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू और जेड ई को, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू जेड ई, और देखिए और क्या होगा, 1/, देखिए ये है, मैं इसको अलग लिख के बता रहा हूं आपको, ये है 1/v इनफाइनाइट स्क्वायर। यदि हम इसको इस प्रकार लिखें, इसके पूरे के बटे में लिखें v बटा v इनफाइनाइट स्क्वायर, तो ये ऊपर गुणा होके ये यही आएगा, तो हम लिख सकते हैं इसे 1/mv इनफाइनाइट का स्क्वायर, यही होगा। और इसके साथ में कर रहे हैं हम दो का गुणा, तो दो का गुणा कर रहे हैं तो ऊपर भी दो का गुणा होगा,
तो ये तो हो जाएगा 8, साथ में है cot 5/2। देखिए b बराबर हो जाएगा 1/8 पाई एप्सिलॉन 0 गुणा में है क्यू जेड ई बटे, ये क्या हो जाता है काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv², यही होगा। लेकिन किसके उल्टी है ये, तो E के बराबर क्या हो जाएगा 1/2 mv², 1/E हो जाएगा, ये है E की वैल्यू। और देखिए साथ में है cot 5/2। अब देखिए यदि अल्फा कण को प्रकीर्णन कराए, रदरफोर्ड ने अल्फा कण को प्रकीर्णन कराया था, यदि अल्फा कण प्रकीर्णित हो, अल्फा कण प्रकीर्णन हो, तो Q का मान क्या हो जाएगा 2E, तो 2E की वैल्यू रखेंगे तो ये जाएगा B बराबर 1/2E और ZE, ये हो जाएगा 2ZE², तो 2 से 8 कैंसिल, तो ये जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 ZE² बटे E के और cot 5/2। तो E के क्या है, E के है कण की प्रारंभिक ऊर्जा, हम लिख सकते हैं E के बराबर है 1/2 mv0 इनफाइनाइट स्क्वायर, प्रारंभिक कण की ऊर्जा, प्रारंभिक ऊर्जा कण की। और ये क्या है रिलेशन, किसमें B में और फाई में, तो जो ये रिलेशन होता है वो कहलाता है संघात प्रचाल फाई और प्रकीर्णन कोण फाई और संघात प्रचाल B में रिलेशन। तो यही था रदरफोर्ड प्रकीर्णन का मेन रिजल्ट। ये रिजल्ट आपको याद रखना है, इसके सवाल आते हैं, क्वेश्चन आते हैं। तो यहां तक हो गया, बिल्कुल सिंपल है। हमें लेना है फोर्स, उसका लेना है एक्स घटक। उसके बाद हमें क्या करना है, जे कोणीय केंद्रीय बलों के अंतर्गत क्या होता है, संरक्षित होता है, तो जे लेंगे, जे की वैल्यू रखेंगे, जे को इसके अंदर लगाना है, ये आ गया। उसके बाद हम इसका समाकलन करेंगे और एक्स दिशा में क्या होता है वेग 0, तो उसके बाद जो dx बटा dt है उसका वेग, यहां से हम क्या लिख सकते हैं v इनफाइनाइट cos थीटा, और यहां से tan थीटा मैक्सिमम आ जाएगा। थीटा का फाई में कन्वर्ट करना है, तो फाई बराबर होता है पाई माइनस 2 थीटा मैक्सिमम, वो भी चित्र से, याद तो रखना ही नहीं है। उसके बाद क्या रखेंगे हम, इसकी वैल्यू रखेंगे, हो जाएगा कोट, और जो जे की वैल्यू है वो संघात प्रचाल के रूप में बी के रूप में इसे लिख देंगे, बाकी बी को सोल्व करके निकाल लेंगे। ये बिल्कुल सिंपल है। इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट, इसके क्वेश्चन करेंगे, 2 दिन शायद इसके क्वेश्चन अपलोड करेंगे, उसके बाद ये बिल्कुल कंप्लीट, और इसके बाद करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। चलो मिलते हैं कल, ओके बाय।